स्वागत है आप सभी का वन तक के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है शिवम और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपको कौन सा एक डेस्कटॉप या लैपटॉप चूज करना चाहिए अगर आप एप्पल फैन है या फिर आप एक विंडोज फैन है। तो आज हम लोग दोनों के कंपैरिजन के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों के लैपटॉप्स के क्या फीचर्स रहते हैं, क्या प्राइस पॉइंट्स रहते हैं, क्या डिफरेंसेस रहते हैं, या हम लोग का किसी चीज़ में क्या डीमेरिट हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले बात की जाए विंडोज कंप्यूटर की। तो जो विंडोज कंप्यूटर्स होते हैं एज कम्पेयर टू अगर देखा जाए ये काफ़ी लेवल पे आप इनको अपग्रेड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। बट वहीं सेम हाथ पर अगर आप एप्पल कंपनी यूज़ करते हैं तो आपके पास अपडेट्स की लिमिटेशंस बहुत कम हो जाती है। और जनरली अगर आप एप्पल कंप्यूटर चूज आउट करना भी चाहते हैं तो आपके पास एप्पल कंप्यूटर में अपग्रेड का फैसिलिटी भी नहीं होती है। तो आपको जनरली एप्पल में दो सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक आपका मैक मिनी या फिर आपकी iMacs। तो मैक मिनीज के अपने आप में बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज सीपीयू होते हैं, जो भी इनके हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं सारे शोल्डर्स होते हैं, तो आप किसी भी पार्ट्स को चेंज या रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और सेम साइड पर अगर आप iMacs यूज करते हैं तो iMac का आपको कोई सीपीयू इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। आपके जो भी हार्डवेयर इंटीग्रेशन है आपके सारे डिस्प्ले के साथ में इनबिल्ट होते हैं। और वहीं अगर आप एक विंडोज सीपीयू बिल्डअप करते हैं तो विंडोज सीपीयू में आप उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके एक पूरा असेंबल सिस्टम ले सकते हैं। फिर चाहे वो उसकी रैम हो, स्टोरेज हो, जीपीयूज हो, प्रोसेसर हो, मदरबोर्ड हो, आप हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो दोनों सिस्टम्स दोनों ही इंडिपेंडेंट ओएस पे चलते हैं। अगर एप्पल सिस्टम्स की बात की जाए तो एप्पल सिस्टम्स आते हैं मैकिंटोश ओएस के साथ में, जिसको हम लोग मैक जनरली बोलते हैं। और वहीं अगर हम एक नॉर्मल विंडोज सिस्टम की बात करें तो ऑब्वियसली बात है वो नॉर्मल विंडोज सिस्टम नहीं बट एक मल्टीपल सिस्टम है जिसके ऊपर आप विंडोज तो यूज़ कर ही सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है। उसके अलावा आप लिनक्स डिस्ट्रोज भी यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स यूज़ कर सकते हैं, यूनिक्स यूज़ कर सकते हैं, और इवन समहाउ आप उस पर एप्पल भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि मैकिंटोश भी आप उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं कुछ रिकमेंडेड हार्डवेयर सेटिंग्स के साथ में। तो वहीं ओएस कंपैटिबिलिटी अगर बात की जाए तो लाइक अगर आप सोचते हैं कि अगर आप एप्पल ओन करते हैं तो आप ऐसा नहीं है आप उसमें विंडो यूज़ नहीं कर सकते। आप एप्पल सिस्टम होते हुए भी उसमें विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं और एक नॉर्मल विंडो सिस्टम की तरह आप अपने मैकबुक को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको एप्पल सिस्टम पर विंडोज यूज़ करना है तो एप्पल का खुद का एक प्रोग्राम है बूट कैम्प, जिसके थ्रू आप उस पर विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट किसी इश्यूज के। आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको सारे ड्राइवर्स का सपोर्ट एप्पल की खुद की तरफ से मिलता है, तो आपको उस चीज़ की इश्यूज नहीं आने वाले हैं। अब नेक्स्ट बात आती है सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटीज़ की। तो सबसे ज़्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सवाल रहते हैं कि अगर जो लोग आप बचपन से विंडोज यूज़ करते हो और सडनली आप एप्पल में मूव आउट होने का सोच रहे हैं तो आपको डाउट होगा कि आपके सॉफ्टवेयर वहाँ पर चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो अगर मेजॉरिटी कंपैटिबिलिटी की बात देखी जाए तो मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर जो आपके इंडस्ट्री के टूल्स हैं आपको सारे जो विंडोज़ पर मिलते हैं सेम आपको मैक पर भी देखने को मिल जाते हैं। फिर चाहे वो एडोब के टूल्स हो या माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस हो या फिर आपका एडोब रीडर हो या कोरल ड्रॉ, आपके मेजॉरिटी इंडस्ट्री के जितने भी लोडिंग टूल्स हैं आपको सारे मैक पर देखने को मिल जाते हैं और सेम वे में आपके लिए काम करते हैं। जो चीज़ आप विंडो पे यूज़ कर सकते हैं वो सिमिलर टूल्स आपको मैक पर भी मिल जाते हैं। बट येस, अगर आप सोचें कि आप विंडोज़ के जो सॉफ्टवेयर है सेम फाइल आप मैक पे यूज़ कर सकें, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। दोनों के फाइल स्ट्रक्चर, दोनों ओएस के फाइल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, तो दोनों के लिए सेपरेट डेटाबेस फाइल्स क्रिएट होती है, तो आपके लिए दोनों को स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती है। अब बात आती है परफॉर्मेंसेस की। दोनों ही लैपटॉप की परफॉर्मेंस हम लोग कह सकते हैं सिमिलर है अगर एक हार्डवेयर लेवल पर देखा जाए, बिकॉज जो आप एक नॉर्मल सिस्टम के अंदर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होते हैं सिमिलर हार्डवेयर आपको मैक सिस्टम्स के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आप i5 प्रोसेसर एक नॉर्मल विंडोज के अंदर लेते हैं तो आपको i5 मैक के अंदर भी मिलता है। अगर आप i7 या i9 नॉर्मल सिस्टम में लेते हैं तो सेम प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन आपको मैक में भी देखने को मिल जाती है। बट अगर आप गेमिंग के पर्पज से अगर लैपटॉप या कंप्यूटर लेने का सोच रहे हैं तो एप्पल को आप अपने ख्यालों से बाहर कर दीजिए। एप्पल पे आपको लेटेस्ट गेम का सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर आप कोई भी लेटेस्ट गेम प्ले करने का सोचते हैं जो आपको एक पीसी पर अवेलेबिलिटी है बट वो पीसी गेम अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा मैक ओएस पर, फिर चाहे वो हम लोग कोल्ड वॉर की बात की जाए या फिर पबजी पीसी की, ये कोई भी लेटेस्ट गेम आपको मैक ओएस पर नहीं मिलते हैं। ये मैक का गेमिंग के मामले में सबसे बड़ा डीमेरिट है। तो उस चीज़ के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है बूट कैम्प। तो बट आई डोंट सजेस्ट कि बूट कैम्प यूज़ करके आप गेम सिर्फ खेलने के लिए बूट कैम्प डालें, तो इट्स नॉट अ रिलायबल ऑप्शन। तो बेटर यू गो विद द विंडोज सिस्टम। अब बात की जाए प्राइस पॉइंट्स की, तो प्राइस पॉइंट एक सबसे बड़ा फैक्टर है एप्पल सिस्टम को चूज आउट करने के टाइम पर।
तो इन माय पर्सनल ओपिनियन में यही कहूँगा, लाइक एप्पल की जो सिस्टम है वो सिर्फ एक क्लास लेवल के प्रोडक्ट, लाइक अगर आप एक क्लास लेवल के से आप कंपेयर कीजिए तो सारे लग्जरी प्रोडक्ट से जब बात आती है तो उस कंडीशन में आप एप्पल को चूज आउट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल ओवरलुक दूँ तो अगर आप एक एप्पल का i5 लैपटॉप चूज आउट करते हैं, लाइक समहाउ एप्पल का आप लैपटॉप चूज आउट करते हैं i5 विद 500 SSD and 16 gigs ऑफ रैम और सम बेसिक ग्राफिक कार्ड जो आपको जनरली एप्पल सिस्टम में देखने को मिलता है, तो अगर वो लैपटॉप आपको कॉस्ट कर रहा है एप्पल का 1.5 लाख, तो उससे बेटर कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप आप विंडोज में चूज आउट कर सकते हैं लेस देन 60,000। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, प्राइस सेगमेंट में काफ़ी डिफरेंस है दोनों का, तो वो चीज़ आपको कंसिडर करनी है। लाइक एप्पल सिस्टम आप चूज कर सकते हैं अगर इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर द लग्जरी प्रोडक्ट्स। और समहाउ लाइक अगर ये कहा जाए कि एप्पल अकेला लग्जरी प्रोडक्ट है, ऐसी बात नहीं है, आपको विंडोज़ में भी काफ़ी लग्जरी ऑप्शंस अवेलेबल है। आप देखा जाए तो हमारा स्पेक्टर सीरीज हो सकती है या फिर रॉस सीरीज होते हैं, इनको जो लैपटॉप्स आते हैं वो आपको इवन एप्पल से भी समटाइम्स कॉस्टलियर हो सकते हैं, इवन होते हैं, बट समहाउ स्टिल आपको वो एप्पल से काफ़ी बेहतर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से एप्पल को आप गेमिंग के पर्पज से चूज आउट मत कीजिए। बैटरी बैकअप की बात की जाए, एक नॉर्मल मैकबुक का और एक नॉर्मल एक विंडो गेमिंग सिस्टम का, अगर एक मैकबुक आपको अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 घंटे का बैकअप जनरली इजीली दे देता है, लाइक इस आपके पास दो मैक्स हैं, आप एक 2013 मैकबुक प्रो एंड एक 2015 मैकबुक प्रो, दोनों ही मैकबुक मुझे अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 घंटे का बैकअप देते हैं। और वहीं अगर मैं अपना विंडो लैपटॉप यूज़ करता हूँ तो मुझे इसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 घंटे का बैकअप मिलता है। तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो आई डोंट सजेस्ट यू द लाइक एप्पल सिस्टम में सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, आप लग्जरी फील लेना चाहते हैं तो आप एप्पल को चूज आउट कीजिए। अदरवाइज अगर आप बजट के सिस्टम के लिए, अगर आप एक बजट सिस्टम ढूंढ रहे हैं तो आई सजेस्ट आप कोई भी एक नॉर्मल लैपटॉप चूज आउट कर सकते हैं जो कि विंडोज बेस्ड हो, जिसके अंदर आप रिकमेंडेड अपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके ले सकते हैं। और इन फ्यूचर आप कभी चाहे अपने लैपटॉप को अपग्रेड करना चाहें, आपको कभी समहाउ आपको रैम इंक्रीज करना है, आपको अपना स्टोरेज इंक्रीज करना है, तो आपके हाथ में कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को अपग्रेड कर सकें, जो कि आपको एक मैकबुक के अंदर नहीं मिलती है। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो हेल्पफुल रहेगा अपने डिसीजन लेने के लिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शिवम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।